नैना नाम की लड़की अपनी बूढ़ी सास और 3 साल के बच्चे के साथ रहती थी। इनकी जिंदगी तब तक अच्छी चल रही थी जब तक नैना का पति सोमेश जिंदा था, मगर पिछले 6 महीने से इनकी जिंदगी में परेशानी ही परेशानी थी। 6 महीने पहले सोमेश की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिससे नैना की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। नैना के घर में कमाने वाला कोई और नहीं था, इसलिए नैना को ही अपने परिवार के लिए कुछ काम करना पड़ता। मुझे अपनी सास और बेटे के लिए काम करने जाना ही होगा। अब तक तो किसी तरीके से 6 महीने बीत गए, लेकिन अब घर में 1 रुपया भी नहीं है। साथ ही मुझे सोमेश का भी तो सपना पूरा करना होगा। उसने अपनी आखिरी सांस में बोला था कि उसके बेटे को एक बड़ा अफसर बनाना है। मैं सोमेश का सपना जरूर पूरा करूंगी। नैना की सास नैना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सोमेश ने उनके खिलाफ जाकर नैना से शादी की थी। अब सोमेश के ना रहने पर हमेशा नैना को बुरा भला कहती थी। अरे क्या हुआ नैना, तू इतनी परेशान क्यों है? देख, ज्यादा परेशान मत हो, ये वक्त भी चला जाएगा, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान ना हो रीमा, घर में 1 रुपया भी नहीं है। परिवार के लिए भोजन लाना है, बाकी और भी जरूरी सामान है। मुझे कुछ करना भी नहीं आता। अब बता मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूं? अरे पगली, भूल गई, एक बार अपने गांव में प्रतियोगिता हुई थी जिसमें समोसे बनाने में तू अव्वल आई थी। क्यों ना तू समोसे बनाकर बेचे? अरे हाँ, तूने सही कहा, मुझे समोसे बनाने अच्छे से आते हैं। मैं रोज समोसे सड़क के किनारे बेचने चली जाऊंगी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नैना अब खुश थी कि वो अब कुछ काम करेगी और अपने परिवार को चलाएगी। नैना रोज सुबह 4 बजे उठती और अपने काम में लग जाती। पहले घर के काम करना, फिर समोसे की तैयारी करना, और शाम होते होते सड़क के किनारे वो अपना ठेला लगा लेती। कुछ दिनों तक तो उसका रोजगार काफी अच्छा चला, लेकिन एक दिन नैना की बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। उसे गांव के अस्पताल में भर्ती कराती है। वहां उसका इलाज चलने लगता है। नैना को पैसे की ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए वो 2 स्टेशन और आगे तक समोसे बेचने चले जाने लगी। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसा, सस्ते और स्वादिष्ट समोसा, 5 में 2 समोसे, जल्दी जल्दी आओ, समोसे ले लो। ऐसा कहते हुए नैना अपने समोसे बेचती थी। आखिरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ी औरत अकेले बैठी रहती थी। रोज नैना उसे देखती थी। क्या हुआ अम्मा, अब रोज यहाँ बैठी रहती हैं? आप किसी का इंतजार करती हैं क्या, या किसी को ढूंढ रही हैं? नहीं, किसी का इंतजार नहीं कर रही हूँ। तुम कौन हो? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो मुझे। मेरा नाम नैना है, मैं पास के गांव में रहती हूँ। दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। नैना की ट्रेन आती है और नैना चली जाती है, लेकिन रोज नैना बूढ़ी औरत को समोसा देती और बातें करती थी। आज नैना बहुत जल्दी में थी और परेशान सी थी। क्या हुआ नैना बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। अम्मा, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। मैंने उसको गांव के अस्पताल में भर्ती करा दिया था, लेकिन आज डॉक्टर ने कहा है कि गांव के अस्पताल में वो ठीक नहीं हो पाएगा। उसके दिल में छेद है। भगवान ने मुझसे मेरा पति छीन लिया और अब मेरा बच्चा छीनना चाहता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसको शहर ले जाना होगा। बेटा, तू यहाँ क्यों आई है? जा अपने बेटे को शहर के किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जा। अम्मा, पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं उसको शहर लेकर जाऊं? हाय राम, मेरी किस्मत, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। उसी के लिए तो दुगनी मेहनत करती हूँ, इतनी दूर तक समोसे बेचने आती हूँ। उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? हाय राम, मैं तो मर ही जाऊंगी। तुम मेरे साथ आओ। पर कहाँ अम्मा? बेटा, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों एक कमरे में पहुंच जाते हैं। वहाँ नैना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो आश्चर्य में पड़ जाती है
क्योंकि वहाँ बहुत सारे सोने, चांदी, हीरे जवाहरात पड़े हुए थे। नैना बेटा, ये सब मेरा था, लेकिन अब से ये सारे धन तुम्हारे हुए। इतने धन से तुम अपने बेटे की अच्छी इलाज करवा सकती हो। अम्मा, लेकिन आपके पास इतना धन कहाँ से आए? तभी वो बूढ़ी औरत एक नागिन में बदल जाती है तुम एक नागिन हो? और डर के भागने लग जाती है। तभी तुम डरो मत नैना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं अपने नागलोक से पृथ्वी पर घूमने के लिए आई थी, लेकिन मुझे इंसान अच्छे लगे, इसीलिए मैं यहाँ रहने लगी। लेकिन अब मुझे वापस अपने नागलोक जाना है। मैं अपने नागलोक वापस जाने से पहले अपने सारे धन किसी ईमानदार और जरूरतमंद को देकर जाना चाहती थी। जब से मैं तुमसे मिली तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम इन पैसों से अपने बेटे का इलाज करवा सकती हो। नैना ने उन पैसों से अपने बेटे का इलाज शहर के बहुत बड़े हॉस्पिटल में कराया और उसका एडमिशन एक बड़े और अच्छे स्कूल में करा दिया, ताकि वो अपने पति सोमेश का सपना पूरा कर सके। नैना अब एक करोड़पति बन गई थी। वो अभी भी समोसे बेचती थी, लेकिन ट्रेन में नहीं बल्कि गांव में उसने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दिया। नैना गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी करती थी।